तो ये IBC24 पर आप तस्वीरें देख रहे हैं आदिवर्त संग्रहालय की। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ यहां पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। खजुराहो के आदिवर्त संग्रहालय में बुंदेलखंड, निमाड़, मालवा, बघेलखंड और चंबल की लोट कला संस्कृति की झलक आपको यहां देखने को मिलेगी। चूंकि आज सांस्कृतिक गांव आदिवर्त का लोकार्पण किया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब एक ही जगह पर बुंदेलखंड, निमाड़, मालवा, बघेलखंड और चंबल की लोट कला संस्कृति की झलक आपको देखने को मिलेगी। और शिवराज सिंह चौहान यहां के पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे हुए हैं। देवेंद्र चतुर्वेदी चूंकि हमारे संवाददाता हैं और यहीं पर मौजूद हैं, अब उन्हीं से पूरा हाल जानते हैं, स्थिति जानते हैं इस आदिवर्त संग्रहालय के बारे में। तो बताइए हमारे दर्शकों को आप देवेंद्र जी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हमारे खजुराहो में जो आदिवासी एक ग्राम है, सांस्कृतिक ग्राम है आदिवर्त, उसका शुभारंभ करने पहुंचे। उनके साथ में मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और जो यहाँ के वीरेंद्र खटीक जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी इनके साथ में है। अभी यहाँ पर शुभारंभ किया गया है, उनके द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया है और भगवान की मूर्ति को प्रणाम करके यहाँ पर जो आदिवासियों की जो शैली थी रहने की उसको दिखाया गया है। किस प्रकार से पहले आदिवासी रहते थे, उनका रहन सहन, वेशभूषा वगैरह सभी इस संग्रहालय में मौजूद है। अच्छा, यानी देवेंद्र यहाँ पर आप आते हैं तो आदिवासियों की सभ्यता और संस्कृति को आप यहाँ देखने को मिलेगा, पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासियों की। जी जी, पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासियों को किस प्रकार वो रहते थे, उनके रहने का, खाने का और किस प्रकार से उनका जीवन यापन होता था, वह सब यहाँ पर जो आने वाले विदेशी हैं, देसी पर्यटक हैं, उनको देखने को मिलेगा। मूल मंदिर जो अपना खजुराहो का है उसके बाजू में ही है, तो यहाँ पर आने के लिए ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ेगा, यहाँ सीधा आया जा सकता है। जो भी खजुराहो के मंदिरों को घूमेगा, देखेगा, वो यहाँ भी आएगा। ये जो सांस्कृतिक देवेंद्र, ये जो सांस्कृतिक गांव है, मैं पूछ रहा हूँ ये कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है और क्या यहाँ पर्यटक कल से ही आ सकते हैं या अभी काम बचा हुआ है? जी, काम पूरा हो गया है। तो आज मुख्यमंत्री जी ने इसका शुभारंभ भी कर दिया है। अब कल से इसको विदेशी पर्यटक, देसी और विदेशी पर्यटक देख सकेंगे। और इसकी लंबाई चौड़ाई का यदि अनुमान लगाया जाए तो ये करीब 6 एकड़ में फैला हुआ है, यानी इसका क्षेत्रफल काफी बड़ा है और व्यवस्थित है, सभी उसको देख सकते हैं। मतलब देवेंद्र, एक जगह पर ही मध्य प्रदेश के आदिवासियों की संस्कृति और सभ्यता, रहन सहन, खान पान से आप यहाँ आएंगे तो परिचित होंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ इस गांव के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को जो आपको पता हो। जी, यहाँ पर मुख्यमंत्री जी का ये उद्देश्य था कि यहाँ पर जो अपने आदिवासियों का जो रहन सहन था उसके बारे में और जो उनका किस प्रकार से वो रहते थे ये सब दिखाने का था। जो हमारे यहाँ पर देसी विदेशी पर्यटक आते हैं उनको आदिवासियों की संस्कृति से परिचित कराना इसका मुख्य उद्देश्य मुख्यमंत्री जी का था। बिल्कुल, जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि ये संग्रहालय जनजातियों की सभ्यता, संस्कृति, उनका रहन सहन, वो कैसे रहते हैं, उनका खान पान क्या है, अगर आप यहां पर जाते हैं, पहुंचते हैं, चूंकि पूर्ण रूप से तैयार हो गया है और लोकार्पण मुख्यमंत्री ने कर दिया है, उसी की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और देवेंद्र लगातार जानकारी दे रहे हैं, हमारे स्थानीय संवाददाता है वहां पर, वो मौजूद हैं और आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। तो आदिवर्त संग्रहालय में बुंदेलखंड, निमाड़, मालवा, बघेलखंड और चंबल की जो लोट कला की संस्कृति की झलक है वो देखने को आपको मिलेगी। पर दिख रही है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और जो तमाम यहाँ पर लोग आए हैं इस सभ्यता, इस संस्कृति और इस कल्चर को अपने कैमरे में कैद करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है आज भीड़ है, आज इसका लोकार्पण किया है मुख्यमंत्री ने। देवेंद्र, आप हमारे दर्शकों को आप बताते रहिए, जो भी कुछ आप देख रहे हैं, जानकारी जो है आपके पास वो हमारे दर्शकों से आप साझा करते रहिए।
जी, मुख्यमंत्री जी आदिवासी के शुभारंभ के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं, जहाँ पर वो विधवाओं को सम्मानित कर रहे हैं, जो बुंदेली संस्कृति विधवाएं हैं, जैसे जिन्होंने राई नृत्य में अपना अमूल्य योगदान दिया है, उनको उन्होंने अभी सम्मान किया है। जिन्होंने अन्य नृत्यों में विभिन्न विधाओं में अपना सम्मान बढ़ाया है, उन सबका उनके द्वारा अभी सम्मान किया जा रहा है और एक सम्मान समारोह यहाँ पर चल रहा है। बिल्कुल, ये सम्मान समारोह भी चल रहा है। यहाँ पर किन किन लोग संग्रहालय जो बना है उसका आज एक भव्य उद्घाटन के कार्यक्रम का अवसर है और इस अवसर पर इस मध्य प्रदेश के उन कलाकारों को यहां पर सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ है जिन लोगों ने अपनी अथक मेहनत और परिश्रम से आज इस मध्य प्रदेश का नाम पूरे देश के अंदर रोशन किया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि उन सभी कलाकारों का जोरदार तालियों से हम सब लोग अभिनंदन करें। इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी और एक ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री जो इस प्रकार के हमारे उन सभी भाई और बंधुओं को जो लगातार खोजने की कोशिश में रहते हैं और उनको संबल मध्य प्रदेश के अंदर कैसे दिया जा सकता है, ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय नेता कैबिनेट के मंत्री आदरणीय वीरेंद्र खटीक जी, यहां पर उपस्थित इस जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश सगलेचा जी, यहां पर उपस्थित हमारे सभी अन्य अधिकारीगण, सभी ऐसे कलाकार जिनको आज सम्मानित किया गया है, जो मध्य प्रदेश का गौरव है, ऐसे सभी कलाकार बंधुओं और इस अवसर उपस्थित पूरे मध्य प्रदेश के आज हजारों की संख्या में वो कलाकार जो इस मध्य प्रदेश का केवल नाम ही रोशन नहीं करते, मध्य प्रदेश की देश के अंदर छवि का निर्माण करने का काम करते। अलग अलग कला संस्कृतियों में जो हमारे कला के क्षेत्र में काम करने वाले, आज इस खजुराहो का सौभाग्य है कि खजुराहो के इस अवसर पर हजारों की संख्या में वो सभी कलाकार भी आज यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं उन सभी का भी यहाँ का स्थानीय सांसद होने के नाते से भी मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आदिवर्त मध्य प्रदेश जनजातीय लोक कला राज्य संग्रहालय खजुराहो का आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 वर्ष पूर्व जिसकी घोषणा की थी, हम लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कहते हैं वो करते हैं। जो कहा था आज उसका भव्य लोकार्पण आज इस खजुराहो की धरती पर, बाबा मतंगेश्वर की धरती पर, और एक ऐसा स्थान जो कला संस्कृति और अध्यात्म का केंद्र है खजुराहो। आज हमारा सौभाग्य है कि दुनिया के G20 देशों की अध्यक्षता करने का अवसर देश और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। और माननीय मोदी जी ने बड़े बड़े शहरों में उनकी मीटिंग न करते हुए कहा, देश के कोने कोने के अंदर इस भारत की संस्कृति से, भारत की कला से, भारत के उन सारी चीजों से परिचित होने के लिए जो दुनिया के लोग आए हैं। तो आज हमें सौभाग्य मिला है कि 56 स्थानों पर भारत के अंदर जो G20 जो दुनिया के सर्वाधिक ताकतवर जो देश है, उन देशों के प्रतिनिधि जो 56 स्थानों पर बैठक हो रही है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने 56 स्थानों में से खजुराहो को भी चुन करके हम सबको सौभाग्य का अवसर दिया। और आज आप देख रहे होंगे ये जो बैठक हो रही है वो कल्चरल समूह की है। भारत के अंदर, दुनिया के अंदर कला संस्कृति को लेकर के जो मंथन होगा वो इस खजुराहो के अंदर होगा। और एक और इस समय अवसर चल रहा है, खजुराहो का हमारा डांस फेस्टिवल जो 1975 से शुरुआत हुई, इतिहास बना उसके अंदर। खजुराहो के चंदेलकालीन उस समय के हमारे जो मंदिर हैं, उन मंदिरों ने इस देश के अंदर खजुराहो का नाम जो रोशन किया है। और इस खजुराहो के अंदर जिस प्रकार से आज वर्ल्ड हेरिटेज आइकॉनिक सिटी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस खजुराहो को नया स्वरूप देने के लिए आइकॉनिक सिटी की भी घोषणा की है। और आज इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं बताना चाहता हूं कि जब G20 देशों के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम अपने शहर को संवारें, अपने शहर को सजाएं,
आने वाले लोग दुनिया के हैं, उनके मन के अंदर परसेप्शन बनना चाहिए कि हम भारत के अंदर उस स्थान पर गए तो वहां की जनता जनार्दन ने जो अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुसार हम उनका स्वागत करें। मुझे गर्व है अपने खजुराहो के नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता, सभी संस्थाएं, सारे अधिकारी, कर्मचारी, सब लोगों ने मिलकर के जो आने वाले G20 देशों के लोग हैं उनके लिए जिस प्रकार से पलक पावड़े बिछाकर क्लीन खजुराहो और ग्रीन खजुराहो के संकल्प को आज पूरा करते हुए इस दिशा में कदम बढ़ाए, मैं पूरे खजुराहो के जनता जनार्दन का भी आज इस मंच से अभिनंदन और उनका स्वागत करना चाहता हूं। आज आदिव्रत के माध्यम से जो दुनिया के टूरिस्ट और पर्यटक यहां पर आते हैं वो आएंगे और हमारे मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति कैसे उनका रहन सहन है, किस प्रकार से किन किन चीजों का वो उपयोग करते हैं और साइंटिफिकली उन चीजों का उपयोग करके वो किस प्रकार से समाज के अंदर उस संस्कृति को संरक्षण करने का काम किया है, तो आदिव्रत इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाएगा ही। मैं तो ये मानता हूं कि खजुराहो के टूरिज्म में भी 4 चांद लगाने के साथ लोगों को लगेगा कि हम खजुराहो के अंदर गए हैं तो हमने मंदिरों को तो देखा है, मतंगेश्वर भगवान के दर्शन तो किए, लेकिन यहाँ की कला संस्कृति और मध्य प्रदेश को समझने का भी आदिव्रत इसमें एक बड़ा माइलस्टोन साबित होगा। इसलिए आज मैं पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे यहाँ पर केंद्र के मंत्री आदरणीय बीरेन्द्र खटीक जी का और हमारे जी कृष्ण रेड्डी जी भी, मीनाक्षी जी भी हमारी जो कैबिनेट की राज्य मंत्री है, ये सब लोग भी आज पूरे दुनिया के G20 देशों के लोग आए हैं, उनके साथ इस खजुराहो के अंदर उपस्थित हैं। तो उन सब लोगों ने भी मिलकर के जो आज आप सब लोगों ने स्वागत किया है, खजुराहो को क्लीन और ग्रीन खजुराहो बनाने का संकल्प हम लगातार प्रयास जो कर रहे हैं, इस दिशा में लोगों को लग रहा है कि खजुराहो वर्ल्ड हेरिटेज और आइकॉनिक सिटी के तौर पर दुनिया के अंदर और स्थान बनाने का काम करेगा। और इसी संकल्प के साथ कि हम सब मिलकर के अपने खजुराहो को और सुंदर और स्वच्छ बनाकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री के सपनों के शहर को, और उस दिशा में कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भोपाल के अंदर कहा था, क्या खजुराहो को हम सोलर सिटी के रूप में भी, सोलर सिटी से उस प्रकार का खजुराहो बनाया जा सकता है कि सोलर खजुराहो भी बनकर के आज ग्रीन एनर्जी और इस दिशा में भी संकल्प लेकर के आगे बढ़े। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आज आश्वस्त करता हूं कि आगे जनता जनार्दन के साथ मिलकर के अपने इस खजुराहो की सिटी को सोलर सिटी बनाने का भी हम सब मिलकर के संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। इसी आशा और